मेरा पसंदीदा तरीका बता रहा था मैं आमले को सेवन करने का, वो यही है कि या तो कच्चा या प्रकृति में आस-पास उन सब चीज़ों की पैदावार होने लगती है, कि वो मनुष्य उसको जब ग्रहण करे, उसकी वो दोषपूर्ण हो, कमियाँ दूर हों, उसे बल मिले और मनुष्य फिर बदले में प्रकृति के लिए कुछ करे। आज सैर करते-करते मैं एक आँवला के बगीचे में जब पहुँचा, यहाँ बहुत सारे आँवला के और आम के वृक्ष हैं, तो इतने सुंदर आँवले देखे और एक-एक आँवला तो ऊपर पेड़ से गिर भी रहा है। ज़ाहिर-सी बात है आस-पास के लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, इसके गुणों के बारे में, इसलिए ये गिर रहे हैं, कोई इसे उठा नहीं रहा। तो मुझे महसूस हुआ कि हम अपनी प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों के बारे में जागरूक हों, ताकि हम इनसे प्यार करें और ये जो चीज़ें बनाई हैं ना भगवान ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से हम सबके लिए ही बनाई हैं, ताकि हमारा भला हो सके। क्योंकि जिस-जिस मौसम में हमारे शरीर में जो-जो कमियाँ अंदर होती हैं, प्रकृति में आस-पास उन सब चीज़ों की पैदावार होने लगती है। कि वो मनुष्य उसको जब ग्रहण करे, उसकी वो दोषपूर्ण हो, कमियाँ दूर हों, उसे बल मिले और मनुष्य फिर बदले में प्रकृति के लिए कुछ करे। इस मनुष्यता के लिए कुछ करे, ह धरती के लिए कुछ करे। ये आँवला सर्दी में जब शरद पूर्णिमा के आस-पास इनके फल आ जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह की धूप इन पर पड़ती है, धीरे-धीरे ये बड़े होते हैं, रात की चाँद की रोशनी इन पे पड़ती है। दोनों से ही इसकी जो प्रकृति तैयार होती है, मीठी-मीठी धूप, हल्की-हल्की चाँदनी, उससे ये ठंडी तासीर का फल बनता है। कुछ इसके बीज का गुण ऐसा है कि ये शीतल प्रकृति का है। इसलिए सर्दी में जैसे पेट में आग उठती है, लपटें यानी जिसको आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक फायर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उस वक़्त आँवला पचाना हमारे शरीर के लिए बहुत आसान भी होता है और तुरंत पच करके ये शरीर में बल-वीर्य बढ़ाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसे सेवन करें, तो ठंडा होने की वजह से किसी को हल्की-फुल्की वात दोष बढ़ा देता है, उसका भी समाधान है। एक तो सीमित मात्रा में खाया जाए, रोज़ के 2-3 आँवला बहुत हैं और एक साथ में घी ज़रूर लिया जाए। चाहे फिर वो दिन भर में कभी भी खिचड़ी में डाल कर के, दूध में डाल कर के, आँवला भले ही सुबह खाया हुआ है, रात को आप घी वाला दूध ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ले तो रहे हैं, इससे वो वातकारक भी नहीं होगा और आँवला कच्चा खाने से थोड़ा खट्टा लगता है, आँखें बंद होती हैं, दाँतों के अंदर तक पूरा झनझनाहट होती है। ये इसके अंदर विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा होने के कारण है और कई संतरे खा लेने से उतना गुण नहीं मिलता, कई मौसम्मियाँ खा कर के उतना गुण नहीं मिलता, जितना एक आँवले से मिल जाता है। बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और बाल पतले हो जाना, साथ ही साथ चेहरे काले पड़ जाना। चेहरे की सुंदरता के लिए लोग कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये सौंदर्य को निखारता है, वर्ण सुधारक है, शीतल भी है, वर्ण सुधारक भी है। तीसरा गुण इसका है, ये त्रिदोष नाशक है। यानी वात यानी कि वायु, पित्त यानी कि गर्मी, कफ यानी कि शरीर के अंदर की बहुत जो अ, म्यूकस होता है, जलीय अंश होता है, उसको भी बैलेंस करता है, तीनों को। क्योंकि एक तो ये खट्टा है, एक ये थोड़ा कसैला भी है, जिस वजह से ये कफ में भी अच्छा है, कसैला होने की वजह से। बकरी का दूध कसैला है, हल्का-सा अंत में, तो वो भी कफ को दूर करता है। ऐसे ही ये भी कसैला है, कफ को दूर करता है, कफ को बढ़ने नहीं देता है और बहुत अधिक मात्रा में कफ वाले भी ना लें, सीमित मात्रा में जैसे आँवला का च्यवनप्राश बनाया हुआ है, आँवला उबाल करके मुरब्बा बनाया हुआ है। एक अगर बड़े आकार का है तो 1 बहुत है, छोटे आकार का है तो 2-3 एक दिन में बड़ों के लिए अच्छा है, बच्चे भी इससे सेवन कर सकते हैं। दाँतों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप इसको चबाते हैं थोड़ी देर के लिए तो एक तरह से दाँतों में कोटिंग लग जाती है इसकी। दाँतों में कोटिंग लग जाती है, मसूड़े उससे नरिश होते हैं, दाँतों का इनेमल रिपेयर होता है
अपने आप में आपके मुँह के जितने भी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं अंदर, टेस्ट बड्स हैं, उनको रिपेयर करता है चबाने से और बलकारक तो है ही। तो यदि आप सर्दी-सर्दी खा लेंगे, पूरा साल आप एनर्जेटिक रहेंगे। आलस नहीं आएगा, थकान नहीं आएगी। लोग मैंने देखा है बड़े उदास से बैठे रहते हैं, कोई काम करना है, कल करेंगे, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, देखते हैं, विचार करते हैं। ये विचार से ऊपर उठाएगा आपको, आपको कर्मठ बनाएगा आँवला और आँवला से भूख भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण सुधारक होने के साथ-साथ ये पाचक सुधारने वाला भी पाचन सुधारने वाला भी है। ये जठराग्नि को जो मंद पड़ी हुई है, उसको ठीक करता है। हाजमेदार है, रुचिकारक है, भूख जगाता है और आँख कभी भी इसको आप ले सकते हैं। दही के साथ आँवला लिया जा सकता है। अकेला रूखा आँवला भी लिया जा सकता है। हालाँकि रूखा आँवला किसी-किसी को खट्टा होने की वजह से गले में दिक्कत करता है, किसी-किसी को थोड़ा वात दोष बढ़ाता है। तो जिनको वात दोष बढ़ता है, उनको फिर आँवला छौंक के लेना चाहिए और जिनको कफ दोष होता है, उन्हें फिर आँवला सुखा करके गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ले लेना चाहिए, तो फिर और ज़्यादा वो कफ को सोख लेता है। और जिनको पित्त होता है, पित्त यानी गर्मी होती है, तो उनको फिर चाशनी वाला आँवला दिया जाता है। देखो 3 ढंग हो गए आँवला के, अब त्रिदोषनाशक लिखा है ग्रंथ में कि तीनों दोष ठीक कर देगा। ऐसे नहीं ठीक कर देगा, उसको किसी न किसी चीज़ का संस्कार और उसका अनुपान जब मिलेगा, योग मिलेगा उसको किसी अन्य द्रव्य का, शहद में आँवला लिया जा सकता है, तो ये वात को नाश करता है, अग्नि प्रदीप्त करता है, अग्नि को बढ़ाता है। जिनकी तीनों दोष वात, पित्त, कफ ज़रूरी नहीं कि बढ़ने ही हैं, उनको शांत किया जाए। कई बार कुछ अंदर हमारे जो वात, पित्त, कफ हैं, ये कम हो जाते हैं। तो उनकी मात्रा कम हो जाती है यानी पाचन अग्नि मंद हो गई। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है पित्त का कम होना, यानी कि पाचन अग्नि का मंद हो जाना। तो इसमें दोष गिर गया नीचे ज़रूरत से ज़्यादा आपकी कमी हो गई, तो उसमें फिर शहद में मिला के दिया तो ये अग्नि प्रदीप्त करेगा। वैसे भी भोजन में मेरी जो पसंदीदा तरीका है आँवले को खाने का वो यही है कि मैं या तो कभी-कभी ऐसे सुबह के समय अगर हूँ, तो मैं रूखा खा लेता हूँ। क्योंकि दिन में पाचन अग्नि बहुत तेज़ होती है। और एक आधा आमला खाने में कोई बुराई नहीं है। दाँत के कीड़े ठीक होते हैं धीरे-धीरे। प्रोसेस स्लो है, लेकिन दाँतों में जैसे मीठा खाने के बाद सड़न होती है। कई लोग कहेंगे इससे ठीक कैसे हो जाएँगे दाँत? तो आपने मीठा खाया तो जल्दी सड़ेंगे। आपने अमला चबाया रोज़, आपके दाँत नहीं सड़ेंगे। रिवर्स जाती है चीज़ें, रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है उनकी। इसका जो अंदर का फाइबर है, जब आप उसको अच्छे से चबाते हैं दाँतों में, कहीं भी लग जाए, तो वो सड़न नहीं पैदा करेगा। इसका गुण है ये। और आमला पचने के बाद मधुर होता है, ये भी समझ लें। तो कहने का मतलब भले ही ये खट्टा है, तो एसिडिटी नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये पचने के बाद मधुर हो जाना है। पाक में मधुर है, मीठा हो जाना है। तो जब मीठा हो गया पाक होने के बाद, तो खून बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिनको आयरन की कमी है, जिनको प्लेटलेट्स की कमी है, उनके लिए आंवला बहुत अच्छा है और आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है। मेरा पसंदीदा तरीका बता रहा था मैं आमले को सेवन करने का, वो यही है कि या तो कच्चा या फिर मैं कभी-कभी दाल में कोई उबल रही हो, दाल बन रही हो, उसमें मैं 1-2 आमले, 3 आमले जितनी मेरी इच्छा होती है मैं डाल देता हूँ। जितने लोग होते हैं घर में खाने वाले, उसके हिसाब से आप 5-7 टुकड़े डाल सकते हैं। 1-1 टुकड़ा, 2-2 टुकड़ा कोई अगर दाल में ही उबल जाए वो, उसके अंदर दाल में आपने थोड़ा चिकनाई के लिए घी डाला होता है, तेल डाला होता है, तो साथ में उनके साथ मसाले होते हैं, उसके संस्कार में जब ये उबलता है, एक तो उसका जो ये गुण थोड़ा बहुत दाल में छोड़ देता है, तो आपकी दाल भी पाचक हो जाती है, आपकी दाल भी गुणकारी हो जाती है। दूसरा जब ये आप आमला भी साथ-साथ नरम-नरम खा लेते हैं उसी वक़्त ताज़ा, तो ज़्यादा देर उसको बनाए हुए नहीं हुए, तो और भी गुणकारी हो जाता है ये उसमें घृत की चिकनाई की वज़ह से। पाचक है, बढ़िया है। आप इसे उपयोग करें, घर में कद्दूकस करके इसको सुखा के रख लें छाया में, तो आप इसको थोड़े दिन बाद में भी इसको थोड़ा बहुत इसमें चाशनी मिला के या बिना उसके दाल में डाल सकते हैं, कभी भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को
साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना